अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी जान, अभी हमें बात करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि अगर ज्योमेट्री चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा हो जाएगी, बट हाउ। हमें ये देखना है कि क्यों एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या डिस्प्लेसमेंट के साथ इनवर्स रिलेशन है और एरिया के साथ डायरेक्ट है, क्या ताल्लुक पैदा होता है उसको डिस्कस करते हैं। मेरे बेटे, आपने प्रीवियस जितने टॉपिक्स पढ़े थे उनके हवाले से ही बात करेंगे। पैरेलल, हम पढ़ी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने अभी जो इक्वेशन पढ़ी मेरा बेटा, वो क्या थी? C इज इक्वल टू Q ओवर V। यही हमारी मेन इक्वेशन है। अब मैं इसको चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा बेटा मैं ये जरूर कर सकता हूं। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, याद करें चार्ज डेंसिटी का एक फार्मूला पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A, क्योंकि मुझे अब Q की वैल्यू निकालनी है और V की वैल्यू निकालनी है। Q किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा? सिग्मा A के। Q आ गया एरिया की शक्ल में, Q आ गया ना हमारे पास एरिया की शक्ल में। अब इसकी V की बात करते हैं। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला देखो तो E किसके इक्वल आता था? V ओवर D के। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से मैं V निकालूं तो किसके इक्वल आएगा? E D के। V निकालूं तो किसके इक्वल आएगा मेरा बेटा? E D के। अब आप लोग एक इसमें और भी चेंज कर सकते हो। क्या आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स नहीं है? अगर आप गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पे जाओ तो वो भी टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान आपको E की वैल्यू देती थी। टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, क्या वैल्यू दी थी उसने? E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। जी जनाब, यही नहीं था? E की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं V के अंदर। V क्या बन जाएगा मेरा बेटा? फिर V बन जाएगा हुजूरे वाला आपके पास सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं इसके ऊपर भी स्टार लगा दिया, इसके ऊपर भी स्टार लगा लिया। मुझे अपनी इक्वेशन में दो वैल्यूज पुट करनी थी, एक Q की और दूसरी V की। मैं Q भी कैलकुलेट कर चुका हूं और V भी कैलकुलेट कर चुका हूं। तो मुझे Q की वैल्यू पुट करनी है और मेरा बेटा V की वैल्यू पुट करनी है। और Q और V की वैल्यू पुट करने से मेरे पास क्या आ जाएगी? कैपेसिटेंस। मेरे पास क्या आ जाएगी? कैपेसिटेंस। तो मेरे बेटे C इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करें बेटा, क्या आएगी? सिग्मा A। अब ऊपर लिख भी सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज। Q आ गया हमारे पास किसके इक्वल मेरा बेटा? सिग्मा A के इक्वल। V की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा के साथ क्या हो गया बेटा? कैंसिल। एप्सिलॉन नॉट नीचे डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। हमारे पास आ गई कैपेसिटेंस, हमारे पास आ गई ना मेरी जान कैपेसिटेंस। अब ये फार्मूला आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप जितना एरिया बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। आप डिस्टेंस कम कर देंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। ये डाउनवर्ड एरो डिक्रीजिंग को शो करता है और अपवर्ड एरो इंक्रीजिंग को। अब मेरे बच्चे एक और चीज मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू निकाली है ये मैंने C वैक्यूम की निकाली है। जब दो प्लेट्स के दरमियान हवा मौजूद है, एयर मौजूद है, जिसे C वैक्यूम कह सकता हूं। जब मैं कोई और मीडियम यूज करूंगा तो मुझे फिर रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, C मीडियम इज इक्वल टू A
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। तो ये वैल्यू आ गई जब आपने कोई मीडियम यूज करना है। अब छोटी सी बात आपको रिकॉल कराऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम की मौजूदगी में डिक्रीज होती थी, लेकिन कैपेसिटेंस मीडियम की मौजूदगी में इंक्रीज हो रही है। अब क्यों इंक्रीज होती है हमारा कल का टॉपिक होगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कह रहे हैं। क्यों इंक्रीज होती है दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने से, इसका सबूत भी तो हमने देना है ना। ये तो ये बता रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन क्यों है ये बात करेंगे। फिलहाल यहां पे बताओ मेरे बेटे, यहां पे बड़ी मजेदार एक छोटा सा एमसीक्यूज है कि अगर आप सी मीडियम को डिवाइड करते हो सी वैक्यूम के साथ, रेशो लेते हो ना, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम का कंपैरिजन किसके साथ करें, कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम के साथ, तो डेफिनेटली आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आनी चाहिए। करके देखते हैं क्या होता है। सी मीडियम क्या आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, होल को डिवाइड कर रहे हैं ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के साथ। तो मेरे बेटे ये फैक्टर डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एप्सिलॉन आर सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, किसके इक्वल आ गया बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। क्लियर हो गया मेरी जान। तो ये था मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समरी इसकी ये है कि आपने Q और V ज्योमेट्री चेंज की, तो ज्योमेट्री चेंज करने से आपको पता चल गया एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है क्योंकि आपके पास एक और फैक्टर ऐड हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी का आंसर बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। दोनों की रेशियो लेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम की सी वैक्यूम के साथ आपके पास आएगी रिलेटिव परमिटिविटी, जो आपको बताएगी कि मीडियम की मौजूदगी में कितनी कैपेसिटेंस बढ़ी है एज कंपेयर टू द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो ये मेरी जान हमारा आज का टॉपिक था। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो MM नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।